और ये जो इधर दिख रहा है ना, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का ज़मीन है। यहाँ हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और शाम का बज रहा है 3, दोपहर के बज रहे हैं 3 और हम और दादी जा रहे हैं चौराहे पे। गाड़ी से इसलिए नहीं गए क्योंकि अभी भाई को आधे घंटे बाद कहीं जाना है और एक गाड़ी में ना पेट्रोल नहीं है, तो हम लोग गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं शॉर्टकट होके। बहुत टाइम बाद इस रास्ते से जा रही हूँ मैं। ये शॉर्टकट वाला रास्ता है बागीचे से और चौराहे तक का। एक और रास्ता है, लेकिन जिस डिस्टेंस पे हमको जाना है, जहाँ पे जाना है वो यहाँ से नज़दीक पड़ता है इस शॉर्टकट से। एक और शॉर्टकट है जो मंदिर होके जाते हैं, आप लोग को दिखाया होगा। उधर से नहीं जाके हम लोग इधर से जा रहे हैं और जाते हैं। एक साड़ी देना है लॉन्ड्री में धुलने के लिए। देन उसके बाद दादी को ना किसी और का ऊन लेके आना है, स्वेटर वाला। तो मतलब वो लेना है और हमको साड़ी देना है और कुछ लेना नहीं है। तो फटाफट से आधे घंटे में निपटा के आ जाएंगे। 10 मिनट आने, 10 मिनट जाने, 10 मिनट का काम है। तो पैदल पैदल ही बोले दादी से, चलिए चलते हैं। तो दादी चल रही हैं, मैं भी चल रही हूँ। अभी मैंने झोला पकड़ा दिया उनको क्योंकि मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना था। तो चलिए चलते हैं, आपको नज़ारा दिखाते हैं पहले, उसके बाद ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और ये जो इधर दिख रहा है ना, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का ज़मीन है। यहाँ बीच में बहुत टाइम बाद आए। इसमें बहुत सारे ना ऐसे शीशम के पेड़ थे, बट कुछ लोगों ने कटवा के रख लिए हैं। दे दे झूला। और यहाँ से ना ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है। थोड़ा सा अगर मतलब शाम का टाइम होता तो लोग दिखते भी, टहलने आते तो। बट इस टाइम पे ना आपको दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ जंगल ही जंगल दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा। बच्चे हैं थोड़े से बाहर बागीचे से खेल रहे हैं, तो उनकी आवाज़ें थोड़ी सुनाई दे रही होंगी। बट इतना ही दूर ज़्यादा घना कश्ती है, इतना ही दूर पे। बाकी उधर थोड़ा सा उजाला है और इधर आप घर देखेंगे क्योंकि हम लोग चौराहे के जस्ट पास में आ गए हैं। यहाँ देखिए घर दिख रहा है, ये चौराहे के नज़दीक हम लोग आ गए हैं। और यहाँ से एक रास्ता जाता है जो कि मंदिर पे जाके मिल जाता है। और इधर आए हमको बरसों हो गए, जब हमारे वहाँ घर नहीं बना था और हमारे वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, आज से 5-7 साल पहले। तब हम लोग इधर आते थे शाम को टहलने के लिए। तो वो समय कुछ और था, मतलब आज से 5-7 साल पहले, बहुत टाइम हो गया, जब मैं सोशल मीडिया पे कहीं भी एक्टिव नहीं थी तो आते थे। अभी तो इधर ना, जब मैं आई थी लास्ट टाइम, यहाँ कोई भी घर नहीं बना था। जो आप घरे देख रहे हो ना, ये कोई भी घर नहीं बना था। अभी ये हाल फिलहाल 2-4 सालों में ही सारे घर बने हैं। और कुछ ज़मीन हमारे गांव के थे जो लोगों ने बेच दिया और कुछ बाहरी लोग खरीद के यहाँ पे घर बनवाए हैं। तो चलिए चलते हैं आपको लेके और अपना काम वाम निपटाते हैं, फिर आते घर पे आएंगे तो हमको कुछ कुछ स्पेशल बनाना है भाई के लिए, क्योंकि कल भाई बड़ा वाला चला जाएगा यज्ञ में। गांव से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे यज्ञ होने वाला है कल से। तो कल कलश यात्रा है, तो वहाँ से 1 हफ्ते रहने वाला है वहीं पे। तो उसके लिए कुछ कुछ बनाना है, क्योंकि 1 हफ्ते वहाँ रहेगा तो वो लोग जो रखते हैं ना पंडित जी लोग को, अपने हिसाब से हर चीज़ खिलाते पिलाते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ बना खिला देते हैं, फिर तो चले ही जाना है। और एक जो रोड ना, जो मैं कभी कभी जाती हूँ, पोखरा दिखाती हूँ, तो ये रोड पोखरे से होते हुए गांव में चला जाता है। और ये रोड भी, ये जो दिख रहा है ना, ये मंदिर के पास का है। और एक रास्ता जो बागीचे से उस पार से जाता है वो मंदिर पे चला जाता है, और हम लोग आए हैं इस रास्ते से। तो चले चलते हैं, काम निपटाते हैं, फिर आते हैं घर पे। निपटा लिया, अभी चल रहा है घर। और गर्मी हो रहा था, कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी शूट नहीं किया। दादी धीरे धीरे आ रही है पीछे, मैं फटाफट से चल रही हूँ क्योंकि एक आंटी मिल गई थी तो दादी करने लगी बात। और पूरा नेचर जो है ना, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, बट धूप बड़ा कड़क वाला है, इसलिए गर्मी भी हो रहा है। अभी सरसों कटने में 10 दिन बाकी हैं। जिनके अभी सरसों लगे हैं खेतों में ना, उनके सरसों कटेंगे। और गेहूं को होने में अभी काफ़ी टाइम है। हमको लग रहा है कि 1 से 1.5 मंथ लगेंगे अभी गेहूं को तैयार होने में। तो चलिए घर चलते हैं, कुछ बनाते हैं, खाते हैं, क्योंकि भूख भी लगा है। थोड़ा सा दाल चावल सुबह में खाई थी। चलिए चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। घर आने के बाद इतनी ज़ोरों से भूख लगी थी क्योंकि मैं सुबह में बस दाल चावल ही खाई थी। तो हम लग गए पकौड़े बनाने के लिए, और कई दिन हो गए थे पकौड़े नहीं बने थे, तो हमने ज़्यादा क्वांटिटी में कट कर लिया था। हमने कट किया था केले, आलू और बैंगन, इतना ही चीज़ था तो इतना ही किया।
बैंगन आलू खरीद के आया था और केले जो है ना घर पे थे। यहाँ पे जो दूध हमने डाला है फटा नहीं है, बस ना ये दूध सुबह में गर्म नहीं हुआ था, ऐसे ही रखा गया था। तो ऊपर जो मलाई थी वो कच्चे दूध की जम गई थी, तो हमने जब डाला ना तो लगा फट गया, बट फटा नहीं था। यहाँ पे हमने खटाई, लहसुन, मिर्चा, धनिया का चटनी पीस लिया था, बहुत ही अच्छा चटनी। देन इसके बाद हम लग गए थे पकौड़े बनाने के लिए। पकौड़े ऐसे हैं ना, जब मन होता है तब खा लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, और फिर सोचते हैं अगले दिन कि अब नहीं खाएंगे ज़्यादा, अब कई दिनों बाद बनाएंगे। फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमको फिर से बनाना ही पड़ता है, हफ्ते में एक बार दो बार बन ही जाता है। तो यहाँ पे केले के पकौड़े सबसे पहले बना रहे हैं, क्योंकि दादी बाबा को केले के पकौड़े देने थे। आलू बाबा बिल्कुल नहीं खा रहे इस टाइम पे, और बाबा ने बोला थोड़ा कि आप टमाटर के पकौड़े बना दो, तो हमने टमाटर के भी पकौड़े बनाए। इसके बाद से और भी पकौड़े जो थे वो बना लिए और हम लेके आ गए अपनी प्लेट। इसमें थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है, बट मैं दे दूँगी और भी। और चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इतना छोटा सा ब्लॉग था, मिलते हैं कल नए प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।